हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। ओहो मम्मा, आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं अभी आ रही हूँ घर पे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना, ओके? आप और बाबा मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन करते हो। मिस्टर आरएम को बोल दो कि वो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें। मैं बड़ा हो चुकी हूँ और मैं जल्दी ही घर में वापस आ रही हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है, हाँ तुम तो बड़े हो चुके हो, बट अभी भी तुम यहाँ से सब कुछ नहीं जानते हो, बिकॉज ये साउथ कोरिया है और तुम अब तक लंदन में थे। तुम इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। सो प्लीज़ घर में जल्दी आ जाना। और तुम इतना ज़्यादा बाहर जो घूम रहे हो ना, पता है ना कि बाहर की लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और ये तुम्हारा लंदन ही है, ओके? सो कम। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है, जिसे सुनकर त्योंग हंसने लगता है। एंड देन बोलता है, मम्मा आप भी ना, लंदन एंड साउथ कोरिया में क्या डिफरेंस है? तब ये सुनकर वो खुद ही हंसने लगता है और धीरे धीरे रास्ते में आगे चलने लगता है। बट तभी उसे फील होता है कि उसके सामने कोई है जो उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़ों से देख रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और आगे आगे चलने लगता है, जिसे देखकर पीछे की जो दो बॉयज़ हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एंड बेचारा किम त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी दो बॉयज़ दौड़कर उसके पीछे आ जाता है, जिससे ते और भी ज़्यादा भागने लगता है। बट वो तीनों बॉयज़ उसे पकड़ लेता है। जब ते डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो देख पाता है वो बॉयज़ उसकी तरफ पप्पी आई से देख रहा था। एंड बोलता है, किम त्योंग आप मेरा आइडल है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर हैं। प्लीज़ हम लोग की एक सेल्फी ले लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या एक ऑटोग्राफ दे दोगे प्लीज़? तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है एक सेकंड के लिए, बट अगले सेकंड में वो हंसने लगता है। एंड देन बोलता है, ओ ओके, आप लोग मेरा फ़ैन हो, तो मुझे लगा था कि आप लोग कोई स्टॉकर हो। तब ये सुनकर वो बॉयज़ हंसने लगता है एंड देन बोलता है, नहीं नहीं, हम तो आपके बहुत ही ज़्यादा बिग फ़ैन हैं, तो क्या आप मुझे यहाँ पर ऑटोग्राफ दोगे? ये सुनकर ते स्माइल करता है, सबको ऑटोग्राफ देने लगता है, सबके साथ सेल्फी भी खींचने लगता है। एंड कुछ देर बाद ही देखा जाता है वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग आ जाता है। ये करते करते उसे और भी ज़्यादा लेट होने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एंड देन वो जल्द ही वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर सब लोग स्माइल करता है एंड सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता है, बिकॉज किम त्योंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट एंड हैंडसम आइडल है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है। दूसरी तरफ से जब वो एक टर्नल होकर सामने जाने ही वाला था, तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। ये देखकर तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम की तरह लंदन में अपने वर्क को कर रहा था एंड वो लंदन में एक अच्छा आइडल है। बट वो जब अपने खुद की कंट्री वापस आया था, उसे लगा था कि वो एक फ्रीडम इंसान की तरह एक फ्री लाइफ बिताएगा एक दिन के लिए। एंड वो अपने कॉलेज के एंड स्कूल के फ्रेंड के साथ वो अपने पुराने घर में गया था एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एंजॉय किया था। एंड वो सोचता है कि वो आज अकेला पहले की तरह घर जाएगा, जब वो कोई आइडल नहीं था, एक नॉर्मल इंसान था। उसे वो इंसान बनना है जो वो पहले था। वो उस लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। लगभग ये सारे आइडल की बहुत ही ज़्यादा बिग ड्रीम बन चुका है अब, एंड वो भी वो फुलफिल करना चाहता था। बट अगले ही सेकेंड में उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बिग बिग दो कार आ जाता है, जिसे देखकर ये शॉक हो जाता है। एंड देन उसे अचानक से लगता है कि ये तो उसके डैड की हो सकता है, बिकॉज उसके पास भी ये थर एंड लैम्बोर्गिनी है। और ये सोचकर वो स्माइल करता है एंड देन वो थर के पास जाने लगता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट में हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे जो किम त्योंग है वो अपने आइज़ को ओपन करने लगता है। एंड देन वो जब आसपास देखता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने एक बॉय खड़ा हुआ था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड देन वो बोलता है, आप कौन हो और आप मुझे ऐसे बांध के क्यों रखे हो? वो आ रही हो, मुझे ऐसे छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने बोला जाने दो मुझे, आई हेट यू। तब ये सुनकर वो बॉय बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है एंड देन बोलता है, यू हेट मी बेबी, बट आई लव यू। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा बिग फ़ैन हूँ। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड बोलता है, ओह तो तुम मेरी क्रेज़ी फ़ैन हो, तो मुझे यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है, यस,
ही इज जियोन जंगकुक। वो स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे पीछे पीछे साउथ कोरिया तक आ गया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं मेरे प्यार को हासिल करके ही रहूँगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर ते अपने प्लेस से उठ जाता है एंड देन बोलता है, शट अप यू इडियट, तुम कभी भी मेरा प्यार नहीं पाओगे, ना कि मुझे पाओगे। और हाँ, तुम जो बोल रहे हो ना, वो कभी नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज मैं योनो को प्यार करती हूँ। ये सुनते ही जंगकुक उसकी गाल पर जोरदार चाटा मारता है, जिससे ते फिर से फ्लोर पर गिर जाता है एंड उसकी जो चिक्स था ब्यूटीफुल सी, वहाँ पर जंगकुक की 5 फिंगर्स बैठ जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा एकदम रेड एंड ब्लैक बन गया था, जिसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। बट तभी ते बोलता है, तुम मुझे मार रहे हो या तुम मुझे एक नॉर्मल सी ह्यूमन समझ रहे हो? मैं एक आइडल हूँ। अगर सबको पता चला कि मैं गायब हूँ तो वो लोग, मेरी टीम मेंबर्स, मेरी फैमिली मुझे अभी इसी वक्त ढूंढ लेगा। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो स्माइल करता है एंड देन वो बोलता है, सच में बेबी? और ये बोलकर वो अपने आसपास की जो डोर है एंड विंडोज है वो खोलने लगता है, जिसे देखकर ये इतना ज़्यादा डर जाता है और इतना ज़्यादा शॉक भी हो जाता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर बाहर देखने लगता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिग एक शिप के अंदर था एंड आसपास सिर्फ वाटर एंड वाटर था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसे वाटर से फोबिया भी था, इससे वो डर जाता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, उफ जान, मुझे पता है कि तुम डर जाओगे बिकॉज तुम्हें वाटर फोबिया है, बट क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हें बांध कर रखना है तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। सो आई एम सॉरी बेबी, मैं ये करना तो नहीं चाह रहा था बट मुझे करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर आसपास जो गार्ड था वो भी स्माइल करता है। वहाँ से एक गार्ड आकर बोलता है, सर हमें अभी यहाँ से बाहर जाना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, बट क्यों बोगम? तब ये सुनकर बोगम बोलता है, एक्चुअली सर हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा। देखिए घर वाले ये जान गए हैं एंड आपको पता है ना कि वो जिस कंपनी में एज आइडल है वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा बिग है, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमें अगर उसे बांध के रखना है और हमारे पास रखना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे क्लेम कर लो और नहीं तो आप उसे लेकर दूर भाग जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, माफिया किंग जियोन जंगकुक को पकड़ना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है और रहा क्लेम करने के बाद वो तो मैं आज रद्द कर ही लूँगी, जस्ट और कुछ घंटे की वेट है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। अगले मोमेंट में जब सब लोग वहाँ से बाहर चला जाता है तब दी बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर वहाँ पर बैठा हुआ था। उसे डर लग रहा था, वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाता है एंड देन वो रूम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट करता है एंड वहाँ पर सबको लेकर बहुत ही ज़्यादा ते को रेडी करा देता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीक़ों से, जिससे ते भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि कोई उसकी बॉडी को टच करे, उसे हर्ट करे एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ सबको जो अपने वर्क को करने दे रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर जंगकुक भी आ जाता है एंड वो जब ते को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीक़ों से अपने सामने देखता है वो स्माइल करता है। बट तभी ते बोलता है, आप मुझे फर्स्ट टाइम देखकर इतना ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे यहाँ पर उठा कर ले आए हो और सबसे बिग बात ये है कि आप मुझे एज फैन प्यार करते हो, एज ए बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं। सो क्यों आप मेरी लाइफ को ऐसे ख़राब कर रहे हो, बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड देन बोलता है, सच में तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा आज से फ्रेंड हूँ या कुछ दिन पहले से? तब ये सुनकर ये शॉक में था एंड वो बोलता है, बट आप तो बोल रहे हो तो आप मेरे फैन हो ना। तो तभी जंगकुक बोलता है, तुम्हें पता है जब तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, लगभग क्लास 6-7 में पढ़ते थे एंड देन तुम बाहर बैठकर गिटार बजा रहे थे स्कूल के बाहर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गान गा रहे थे, तब मैं पीछे से तुम्हारे सॉन्ग को सुन रहा था। तुम्हें पता है मैं तुमसे 2 साल छोटा हूँ और मैं तब छोटे क्लास में पढ़ता था, बट मुझे पता था कि तुम्हारे सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से
मैं वो सुनता था खड़ा होकर, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से घूर रहा था। और तुम जब डांस करते थे तब तो मैं तुमसे अपने आइज़ को छुपा ही नहीं पा रहा था, और तुम्हारी जो विजुअल है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे मैं हर वक्त ही तुम्हारी तरह अट्रैक्ट हो जाता एंड तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा नज़र रखता। बट मैं क्या कर सकता, जब तुम्हारी एडमिशन भी घिन में हो गया तब तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले गए थे, और मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हें पाने के लिए एक माफिया गैंग में ज्वाइन किया। तुम आइडल बनते गए और मैं माफिया किंग, और देखो देखते ही देखते मैं वहाँ पर तुम्हारे लंदन में शो तुम्हारे सामने बैठकर देख रहा था। तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, और देखो आज तुम मेरे पास हो। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट आई डोंट केयर। एंड ये बोलकर वो अपनी शर्ट को उतारते हुए ते के पास आ जाता है। तब ते के हाथ एंड लेग्स ओपन था, जिससे वो उसे दूर जो पुश कर देता है। बट तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, "श्श, अगर मुझे दूर पुश करने की हिम्मत भी किया ना, तो तुम्हारी लेग्स को एंड हैंड को काट दूंगी, एंड देन तुम्हारे साथ जो करना है वो सब कुछ करूंगी। तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं रहोगे। गॉट इट?" तब ये सुनकर ये थोड़ा सा घबरा जाता है, बट वो स्टिल वो मूव कर रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एंड वो अपने एक हाथों से देखिए दोनों हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, एंड देन उसे रफली किसेस देने लगता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट तब तक जंगकुक देखिए जो लिप्स की हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर लिया था। तब ये देखकर ते बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, ये दर्द कर रहा है। आह, ये बात क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम तुम क्या मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, "श्श, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना तो और भी ज़्यादा करूँगी, और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगी। देखो मैं तुम्हें क्लेम कर रही हूँ, जिससे तुम हर टाइम ही मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूँगी, सारी बातें मानूँगी, बट अब नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हारी ऊपर मेरे प्यार को शो कराऊँगी, और हाँ, तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, वो भी मैं करेक्ट करूँगी।" एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर ते खुद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट जंगकुक अपने सारे क्लोथ को उतार दिया था, एंड उसके साथ साथ ते की भी क्लोथ को उतार देता है, एंड देन उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर उसकी जो पिंक रोज है उसके अंदर अपने वन मिडल फिंगर को इन करके उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रफली मूव करने लगता है, एंड देन दूसरे एंड तीसरे को भी, जिससे ते चीखने लगता है। बट अगले मोमेंट में उसकी चीख स्वीट मौन में बदल जाता है, एंड वो मौन करते हुए जो जंगकुक की हेयर को ग्रैब कर लेता है, एंड देन उसे अपने पास खींचते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो लोग ये नोटिस ही नहीं करता है कि वो लोग कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। एंड अचानक से ही जब ते को बहुत ही ज़्यादा रफ एंड बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड चीज़ है वो उसके अंदर आता है, एंड उसके अंदर इन होता है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, एंड देन वो फील कर पाता है कि ये हार्ड चीज़ क्या है, एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जंगकुक को दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट जंगकुक मूव करने में बिजी हो जाता है। दैट्स वाई वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है, एंड देन जो ते है वो उसे पुश करने के बदले में उसे अपने पास खींचने लगता है, एंड जंगकुक भी मूव करने लगता है। इससे ते भी बहुत ही ज़्यादा अजीब साउंड और स्वीट मौन करने लगता है, एंड जंगकुक भी अपने लिप्स को बाइट करते हुए उसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मूव करने लगता है, एंड यहाँ पर ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक क्वालिटी एंड हॉट नाइट स्पेंड करता है। अगले दिन सुबह सुबह जब ते अपने आइज ओपन करता है तब वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो एक लवली बनी उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर वो स्माइल करता है, एंड देन बोलता है, माय लवली बनी, तुम्हें पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एंड यहाँ पर ही सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब ते सबकी तरफ देख रहा था, एंड अचानक से उसकी नज़र किसी और की तरफ अटक जाता है। वो और कोई नहीं बनी फेस वाला जियोंग जंगकुक था, एंड हर टाइम ही जब ते नोटिस करता है उसके पीछे कोई है, तब वो पीछे की तरफ देखता है, एंड हर टाइम ही
वो जंगकुक की छाया को देख पाता है। वो डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देखा था बिकॉज़ जंगकुक उससे उम्र में छोटा था। वो कैसे एक छोटे बच्चे को देख सकता है, इससे उसे अनईज़ी फ़ील हो रहा था। बट वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाह रहा था। बट उससे पहले ही उसकी बिग हिट में जो एडमिशन हो गया था एंड वो वहाँ से चला गया था। बट वो कभी भी और उस बॉय की तरफ नहीं देखा था। वो बोगम से एज़ ए फियांसे एंगेजमेंट तो कर लिया था बट वो उससे प्यार नहीं करता था। एंड वो जब जान पाता है कि ये बॉय जंगकुक ही है तब उसके सारे गुस्सा विलीन हो जाता है एंड वो उससे प्यार करना चाह रहा था। जब अगले ही मोमेंट में जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वो देख पाता है ते उसकी तरफ घूर रहा था। तभी वो विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी आई लव यू, और कभी भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुम छोड़ना चाहोगे भी फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। एंड ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है एंड दोनों ही उसकी तरफ एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए हक कर लेता है। और यहाँ पर ही जो स्टोरी की डी एंड हो जाता है। आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मैं हर टाइम ही बोलती हूँ, आई नो, बिकॉज टाइमिंग कुछ ऐसा है कि बिज़ी रहना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं फुल स्टोरी के ऊपर एक वन शॉट नहीं, एक सीन के ऊपर एक वन शॉट बनाऊँगी और ऐसा कुछ आई मीन इंटरेस्टिंग रखूँगी जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, और इस वजह से मैं ये स्टोरी बना रही हूँ और मिनी शॉर्ट भी जल्दी आएगा। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।